गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। फिर विकास गुप्ता में डाउट है तो भेज दूं क्या अभी? हाँ, भेज दे मेरे को। यस सर। ओके, कल वाला जो होमवर्क दिया था सारे बच्चों ने कर लिया? शादान, यस सर। यस सर। कोई यस सर। डाउट है क्या? उसमें कोई डाउट आया किसी बच्चे को? नो सर, बन गया। एक क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, जो लीनियर अपॉन लीनियर था ना? सर वो वाई में, सर वो एक्स को एक साइड भेजा, वाई को पूरा एक साइड भेजा, और अ, उसका वाई का रेंज निकाला तो आर आया और R-2। वेरी गुड, एकदम सही बोला, एकदम करेक्ट बोला तुमने। R-2 हो जाएगा, एकदम करेक्ट। तो अब इस टाइप का प्रॉब्लम कभी भी मिलेगा तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा और लिखता हूं। जैसे मान लिया, ये क्वेश्चन मैंने बोला कि ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, y बराबर e की पावर x प्लस लॉग x। ये प्रॉब्लम हो गई। अब इस प्रॉब्लम का आपको रेंज निकालना है। इस प्रॉब्लम का आपको रेंज फाइंड आउट करना है। ये प्रॉब्लम है, और इसका रेंज कैसे निकालेंगे? ठीक, बोलो यार। इसको यस। क्लियर? यस सर। तो हाउ टू फाइंड इट्स रेंज? सर पहले एक्स को ग्रेटर देन 0 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लॉग एक्स। सर लॉग में एक्स है तो एक्स से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हाँ। नहीं, वो तो डोमेन। हम्म। बताओ आलोकित। अगर हमको इस प्रॉब्लम की अगर रेंज निकालना हो तो हाउ टू फाइंड इट्स रेंज? ओके, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं। क्या कोई बता पा रहा है? कोई भी किसी को कुछ क्लिक कर रहा हो? तो ठीक है। नाउ स्टार्ट द न्यू प्रॉब्लम या न्यू टाइप ऑफ रेंज। क्लियर सारे बच्चों को? अब ये क्या रहा, रेंज का नया टाइप। बोलो यार, क्लियर? यस सर। यस सर। अब नया टाइप में देखो। अब ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट टाइप है कि प्रॉब्लम कोई भी हो, आपने जो कल प्रॉब्लम भी पढ़ी थी, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहां से निकल आएगा। मतलब कल जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कल क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करके, है ना, 2 sin x या यस सर। 3 sin x, वो सारे प्रॉब्लम भी ऐसे आंसर निकल आएगा जो आज पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ा था?
डिनोमिनेटर में लिखा था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसका आंसर भी इस तरीके से निकल आएगा जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। बस दिक्कत क्या है कि उसमें सवाल लेंदी जा सकता है, बस मतलब उस प्रॉब्लम को इस तरीके से लगाने पे क्या जा सकता है, लेंदी जा सकता है। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड विल वर्क ऑन ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो डोमेन रेंज का सवाल जब भी आए, पहला काम होता है डोमेन निकालना। पहला काम क्या होता है, डोमेन निकालना। क्या बोला, समझ में आया? रेंज का सवाल जब भी आए, यस पहला काम होता है डोमेन निकालना। तो ई की पावर एक्स की डोमेन आर, अरे होगा यस सर। हम्म बेटा। अगर कहीं यस सर आवाज अगर ब्रेक करे तो मेरे को तुम्हें बताना कि सर आवाज ब्रेक कर रही है। और लॉग एक्स में, यस सर। लॉग एक्स में एक्स क्या ग्रेटर होता है, देन जीरो। आर प्लस होती है डोमेन। एक्स ग्रेटर देन जीरो। हाँ भाई, आर प्लस। हम्म तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, आर प्लस। अल्टीमेटली सवाल की डोमेन क्या आई, आर प्लस। क्लियर? अब कल यस वाले यस सर। हमने जो कल जो दो तरीके पढ़े थे, वो दो तरीके तो इसमें लग नहीं सकते। ये तो देख के समझ में आ रहा है ना। यस यस। यस अब एक नोट करके साइड में लिखो, इसे साइड में क्या, मेन कॉन्सेप्ट का ही बात है। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर कॉन्सेप्ट ये समझाने के बाद में फिर प्रॉब्लम समझाऊंगा। तो और इसका आंसर आप लोग खुद दे सकते हो। मान लो ये कोई भी फंक्शन एफ एक्स है। कोई भी फंक्शन कैसा है बेटा, एफ एक्स। ये थ्रो आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसकी डोमेन मान लो मैंने बोल दी x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक इसकी डोमेन है, तो बताओ इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी? इक्वल टू ए। वो देख के लग रहा है कि डोमेन के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर, यहां पे आएगी डोमेन के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे। तो y की, अगर y एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, if fx is an increasing function, fx अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, then y minimum will be at, will be at कहां पर, लेफ्ट, एक्स इक्वल टू लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन। इट मींस at x इक्वल टू a। और y max will be at, कहां पे आएगा, मैक्सिमम कहां आएगा, एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू बी। राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, मतलब x इक्वल टू बी पे आएगा। आई होप सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई, डाउट है? क्लियर है। क्लियर? यस। यस यस सर। सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया? अच्छा, इसके लिए हमको क्या यस सर। हमको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? हमको देखो, पहले बात सुनो, कोई फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग भी हो सकता है। अरे हो सकता है, नेचर। यस सर। यस सर। यस सर। कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो थ्रू आउट डिक्रीजिंग हो। मान लो एक फंक्शन मैंने बनाया ऐसे एफ एक्स, और ये थ्रू आउट डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, डोमेन के स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड लेफ्ट पे। मोस्ट पॉइंट पे। और लेफ्ट मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, डोमेन के राइट साइड। राइट मोस्ट पॉइंट पे। तो इसी नोड को दोबारा फिर लिख जाओ कि इफ, क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज
बोलो। डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, तो क्या होगा? वाई मिनिमम कहां पे आएगा? विल बी right एट most. x इक्वल राइट टू राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन। बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। मतलब कहां पर? x इक्वल टू बी पर। और y मैक्स कहां पे आएगा? विल बी एट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, मतलब x इक्वल टू ए पर। बोलो बच्चा, यहां तक किसी को कोई एक सिंगल डाउट लग रहा है कि सर मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आया? Yes. अच्छा, आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही है ना कि आखिर यार इसका यहाँ पर यूज कैसे होने वाला है? मन में आना चाहिए कि इसको यूज Yes. कैसे करेंगे। अच्छा, ग्राफ सर में क्या जो बेटा? सर मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा लेट हो गया क्लास ज्वाइन होने में, एक बार रिकैप दे देंगे हल्का सा कि क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटा, ये प्रॉब्लम है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस लॉग x, इसका रेंज निकालना था। तो इसको रेंज निकालने के ये लिए हम लोग अब नया टाइप पढ़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम लिखी e की पावर x प्लस लॉग x। ठीक है। यस सर। अब उसी के ऊपर ये दो नोट्स लिखाए हैं। अगर ये फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगा तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? राइट मोस्ट पॉइंट पे। और मिनिमम वैल्यू कहां आएगी? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे। और फंक्शन अगर थ्रू आउट डिक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी? राइट मोस्ट पॉइंट पे। और मैक्सिमम वैल्यू आएगी लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे। ये नोट करके लिखाया है आपको, सबको समझ में आना चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को जहां तक? यस सर। यस Yes, सर। sir. कोई बात नहीं, पावर कट हो गया है, मे भी आ जाएगा थोड़ी देर में, देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे अगर आप समझो, यहां पर कोई फंक्शन ऐसे भी तो हो सकता है। मान लो जैसे कोई फंक्शन ऐसे है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां आ गई? मिनिमम वैल्यू हो सकता है यहां पर हो। अरे बोलो ना, यहां हो सकती है। यस Yes, यस सर। सर। sir. और मैक्सिमम हम्म। वैल्यू कहां हो सकती है? बीच में कहीं आ जाए। बीच में ही होगी। क्लियर? तो मतलब ये यस। फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज भी कर रहा है एज वेल एज डिक्रीज भी कर रहा डिक्रीज Decrease. भी। है। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ऐसा हो सकता है, मान लो मैक्सिमम बाउंड, मैक्सिमम यहां कहीं पे आ जाए और मिनिमम कहीं पर बीच पे आ जाए। क्लियर है कि डाउट है? Clear. यस। Clear. क्लियर। ठीक है। तो अब ऐसी टाइप को प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन का नेचर क्या है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि एक ही सवाल में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, दोनों Decrease. क्वालिटी आ जाए। क्लियर? यस और नो? तो अब आपका अगला टारगेट Yes. यहाँ पे ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए कि सर कैसे पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। Decreasing. ये क्लियर है? मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस। Yes, sir. यस सर। तो अब यहां पर उसी नोट में वापस फिर मैं जाता हूं। अगर वाई डैश का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। Derivate. अगर डिफरेंशिएशन जीरो या जीरो से बड़ा आता है तो हर हाल में y एक इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। मैंने क्या बोला? अगर y डैश कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। y डैश कैसा आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पर? अपनी डोमेन में, सब जगह पे नहीं, कहां पर? अपनी डोमेन में। अगर y डैश पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा? थ्रू आउट इन इंक्रीजिंग।
और अगर वाई डैश सबको आता है ना, डिफरेंशिएशन सबको आता है। अगर वाई डैश यस सर। नेगेटिव आ जाए, कहां पर? अपनी डोमेन में, तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन? वाई एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर है कि डाउट है? यस सर, क्लियर। क्लियर। तो Yes, यहां से हमको आइडिया लगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। hmm, hmm, करेक्ट है कि डाउट है? क्लियर है। correct. सारे बच्चों को क्या रिपीट करने की जरूरत है? हर्षित, नहीं. सुभाष, क्लियर सबको? नो सर। अगर आपको Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब अपने सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल क्या था? y बराबर e की पावर x प्लस log x था। अब क्या यस निकालेंगे? y डैश, इसका डिफरेंशिएशन। e की पावर x कैसा है? e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x Inky Bharat. log x का डेरिवेटिव 1/x। 1 by 1 बाई एक्स। और डोमेन क्या है? डोमेन याद करो क्या है? r प्लस है। R plus प्लस। मैंने हमेशा कहा कहाँ चेक करेंगे? डोमेन में चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे? डोमेन। domain. अब गौर से देखो तो e की पावर x तो यार हमेशा पॉजिटिव रहता है। Yes, sir. 1 बाई एक्स, क्योंकि x कैसा है? पॉजिटिव x है। 1 बाई Hmm. एक्स भी हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और चूंकि आप इनको Yes. ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐड। तो पूरा And का पूरा कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। आया? यस yes, sir. और जब पूरा का पूरा पॉजिटिव आ गया, तो वाई डैश कैसा आ गया बच्चा लोग? पॉजिटिव आ गया। कहां पॉजिटिव आया? अपनी डोमेन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। y कैसा फंक्शन आ गया? इंक्रीजिंग। तो जब y इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगी? डोमेन के Domain लेफ्ट मोस्ट leftmost पॉइंट point, पे। sir. बोलो यस और नो। यस सर, Yes, sir. और मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी? डोमेन के Domain राइट राइट point मोस्ट पे. मोस्ट पॉइंट पे। पॉइंट पे। नहीं समझ में आया? आ गया। है मजेदार? सबको समझ में आया क्या वो कहानी? यस सर, यस सर। यस सर। अब आपके सामने आपका फंक्शन क्या था? एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या था? ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। अब आपको क्या निकालना है? कहां पे डोमेन आपको कहां वैल्यू निकालनी है? जीरो प्लस पे। तो ई की पावर जीरो प्लस और लॉग जीरो प्लस। ई की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होगी यार? 1। 1 लॉग जीरो प्लस, तो लॉग का ग्राफ सबको याद होगा यार, एलन का ग्राफ सबको याद होगा ऐसे। तो जीरो प्लस पे क्या वैल्यू आती है? माइनस Minus इन्फिनिटी। infinity. क्या वैल्यू आती है? माइनस इन्फिनिटी। तो क्या आंसर आ गया बोलो? माइनस Minus. इन्फिनिटी आंसर आ गया। क्लियर है कि डाउट है? ये क्या है? Yes, sir. डोमेन का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। और डोमेन का राइट मोस्ट पॉइंट क्या आएगा जब हम इन्फिनिटी डालेंगे? तो ई की पावर इन्फिनिटी प्लस लॉग इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो क्या आंसर आया? इन्फिनिटी। तो बताओ रेंज कहां से कहां तक आई? रेंज ऑफ द फंक्शन आर। माइनस हाँ भाई आर आ गई। माइनस इन्फिनिटी आर। से प्लस इन्फिनिटी, आर आ गया। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? फंक्शन का नेचर पकड़ना होता है। क्लियर है कि डाउट है? Clear. क्लियर। क्लियर है सर। अच्छा, कल जो टाइप पढ़े थे उनके सारे आंसर ऐसे ही आप निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो।
लेकिन वो लेंदी तरीका हो जाएगा। अब जैसे मैंने एक, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक नया सवाल लिखूं। मान लो मैंने प्रॉब्लम लिखा। अच्छा मालूम है, इस सवाल को लगाने का एक और शॉर्ट तरीका भी था, शॉर्टकट था। शॉर्टकट को नोट बना के यहां लिखवा देता हूं मैं। जैसे देखो, इंक्रीजिंग, एक कोई आगे बढ़ रहा है और उसका दोस्त भी आगे बढ़ रहा है, तो कंबाइंड रूप से क्या होगा? कंबाइंड रूप से क्या होगा? अरे भाई, एक टीम दोनों गेम है, एक टीम आगे गेम है। दोनों आगे बढ़ेंगे। नहीं, मान लो एक टीम दोनों आगे गेम है, बढ़ेंगे। ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, तो वो टीम क्या करेगी? आगे बढ़ जाएगी। वो भी आगे बढ़ेगा। अगर एक डाउन जा रहा है और दूसरा ऊपर जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो टीम क्या करेगी बताओ? जीरो। ऊपर, टीम ऊपर जीरो। जाएगी कि टीम नीचे आएगी? जीरो, कुछ बीच में रहे। पता नहीं है कि क्या होगा। एग्जैक्टली exactly. कांट से कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल गलत है, इसका मतलब ये है कि सवाल को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है और कौन कितना पीछे जा रहा है। क्लियर है कि डाउट है? ये क्लियर है। नहीं, एक नीचे आ रहा है, दूसरा भी नीचे आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो टीम कहाँ जा रही है? नीचे। नीचे ही आएगा। नीचे। और मान लो कोई आगे बढ़ रहा है और माइनस लगा दिया, तो क्या होगा बताओ? नीचे बढ़। नीचे ये जाएगा। बढ़ रहा है। नीचे हो जाएगा। वेरी गुड। तो जैसे मान लो मैंने कहीं लिखा इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। प्लस इंक्रीजिंग। अरे भाई, माइनस डिक्रीजिंग क्या हो गया? इंक्रीजिंग। अल्टीमेटली क्या किया? इंक्रीज ही किया। क्लियर है कि डाउट है? यस। यस सर। यस सर। अब आपका सवाल क्या था? गोवा से देखो, सवाल था y बराबर e की पावर x प्लस लॉग x था। यस सर। यस। e की पावर x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। 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 लॉग x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। 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 इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या आएगा? इंक्रीजिंग। 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 तो हमको डेरिवेट करने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसे ही देख के बता सकते थे। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। और जब रिजल्ट इंक्रीजिंग आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी? डोमेन के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी? डोमेन के राइट मोस्ट पॉइंट। नहीं, बात समझ में नहीं आई? आ गई। आ गई सर। करेक्ट। तो ये कभी कभी काम दे देता है। जैसे मैंने अगला सवाल लिखा, मान लो y बराबर अंडर रूट x माइनस वन अंडर रूट 5 - x। अब मैंने बोला इसकी रेंज बताओ। इफ आई विल से कि इसकी रेंज बताओ। बेटा अगर पावर कट है, तो अगर लैपटॉप अगर शट डाउन हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा आपको मैसेज में क्या करना है, ठीक है? यस सर। यस सर। हम्म, हाँ बेटा। तो अब टू मैंने से अभी, सबको आवाज आ रही है क्लियर मेरी? यस। यस सर। अब आपको मैंने सिखाया था कि सवाल कोई भी आए, पहला काम क्या होता है? डोमेन। डोमेन। डोमेन निकालना। पहला काम क्या होता है? डोमेन। तो अब ये लिखा है, रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर क्या लिखा होता है? 5 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। और यहां से क्या आ गया? x लेस देन इक्वल टू 5। तो अल्टीमेटली डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगा बताओ? कहां से कहां तक? 1 से लेकर, माइनस। हाँ, 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो कहां से कहां तक? 1 से लेकर 5 तक। क्लियर है कि डाउट? 5। ये डोमेन आ गया। यस। क्लियर है। अब आगे कैसे करेंगे?
हम यहाँ बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? नहीं। नहीं नो बता सर। सकते देख के, नहीं। ये तो बता सकते हैं कि वैल्यू इसकी भी पॉजिटिव आएगी, वैल्यू इसकी भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन अल्टीमेटली दोनों कर क्या रहे हैं, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, नहीं बता सकते। या बता भी सकते हैं, ओरली बता भी यस सकते सर। हैं, वैसे ग्राफ हमको आता है बनाना, लेकिन एक अगर इंक्रीज कर रहा हो एक डिक्रीज कर रहा हो तो हमको क्या करना चाहिए, इसका क्या करें, डेरिवेट। डेरिवेट वाई डैश बराबर क्या आएगा बोलो, 1/2। आई होप सबको डेरिवेट करना आता है ना बेटा, x-1। यस। ये यस सर। फिर प्लस 1/2 √5 - x, लेकिन चूंकि x नहीं था तो इसका डेरिवेट क्या आएगा, -1। तो 1/2 पूरे सवाल में कॉमन आ गया, और अब क्या बचा, 1/2, क्या आ गया, 1/√x-1 -1/√5 - x। क्लियर है, यस और नो? यस बेटा यस बोलो सर। यार, सबको समझ में आया? वाई डैश क्या आ गया, ये आ गया वाई डैश। अब वाई यस डैश, वाई डैश देख के बता पा रहे हो क्या कि वाई डैश पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस एक्स पर, इस एक्स पर बता पा रहे हो क्या कि वाई डैश पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, कंफर्म है, कंफर्म है, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन बीच में क्या साइन लगा है, माइनस का। अगर बीच में अगर प्लस का साइन होता तो हम बोल देते कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ? आवाज ऑडिबल है यस सर। यस सर। यस सर। क्या? वाई डैश का साइन बता पा रहे यस हो कि सर। वाई डैश पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नो नहीं। सर। यस सर। अरे एक्स की वैल्यू, इसके इसके बीच में कोई भी एक्स रखो, x = 2 डाल दो, तो x = 2 पे ये कितना आएगा, x = 2 पे ये कितना आएगा, 1। 1। और x = 2 पे ये कितना आएगा, 1/√3। ये तो पॉजिटिव आ रहा है, अरे आ रहा है, यस सर। यस। आ रहा यस है। यस सर। सर। और x = 4 डालो, तो 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, 1/√3 यस। -1 आ रहा है, ये क्या आ रूट रहा है, थ्री। नेगेटिव आ रहा है। मतलब वाई डैश की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, वाई डैश की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है। ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? यस सर। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो पिछले वाले सवाल में ये दिक्कत आई थी क्या, पिछले वाले सवाल में वाई डैश ने तुरंत बोल दिया, वाई डैश ने तुरंत बोल दिया क्या कि वाई डैश कैसा है, पॉजिटिव है, अरे बताया था। लेकिन यहां पर यस ये, सर। यहां पर ये नहीं बता पा रहा है। बड़ा सबको समझ में आ रहा है सबको? क्या ना, यस सर। साधारण अभिनव कुमार, यस सर। क्लियर टू एवरीवन कि actually हो क्या रहा है? हर्षित, अभिनव, यस। अपूर्व, हर्ष बख्शेश, सबको समझ में आ रहा है कि यस सर। दिक्कत कहाँ पे है? तो हम यहाँ पे क्लियरली हाँ नहीं सर। बता पा रहे हैं कि वाई डैश पॉजिटिव है कि वाई डैश नेगेटिव है। इसके लिए मतलब ये ग्राफ, अब जो क्या करना पड़ता है इसके लिए, इसके लिए हमको मैक्सिमा और मिनिमा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैक्सिमा मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम। और मिनिमा आना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे पढ़े होंगे, तो उसको मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। वाई डैश हमको क्या, हमको एक्चुअली निकालना पड़ता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालना पड़ता है बोलो? क्रिटिकल 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 पॉइंट। 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 क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है, जैसे ये कर्व यहाँ इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करते करते किसी एक पॉइंट पे आके रुक गया और फिर यहां से क्या करने लगा, डिक्रीज, तो यही पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। बोलो यस और नो? यस। यस यस सर। यस सर। तो वो क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे हैं, इस y डैश को 0 से इक्वेट कर दो, इक्वेट y डैश = 0। क्लियर है? यस। यस यस सर। सर। मैक्सिमा मिनिमा आगे पढ़ोगे जाके लॉजिक यही रहेगा,
तो मैक्सिमम मिनिमम आप अभी पढ़ ले रहे हो, जो आपका एनसीईआरटी वाला मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर है आगे, वो चाहो तो आज जाके पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो वाई डैश को क्या किया, जीरो से इक्वेट किया, तो वाई डैश ये आया। वाई डैश को जब जीरो से इक्वेट किया तो क्या आएगा, 1/√x-1 -1/√5 - x को हमने जीरो से इक्वेट किया, तो ये क्या आया, 5 - x बराबर x-1 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 3। ये क्या आया, क्रिटिकल। पॉइंट। ये अच्छा, हम लोग क्या निकालने चले थे बताओ, हम लोग क्या पता करने चले थे, मैक्सिमा रेंज मैक्सिमम हम लोग ये पता करने चले थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते करते कहाँ फंस गया आके, मैक्सिमा मिनिमा में आके फंस गया आके। मतलब अल्टीमेटली हमको फाइंड आउट क्या करना है, वाई डैश का साइन, कि वाई डैश पॉजिटिव है कि वाई डैश नेगेटिव है। वाई डैश पॉजिटिव होगा तो वाई कैसा होगा, अगर अगर वाई डैश पॉजिटिव होगा Increasing. तो वाई इंक्रीजिंग होगा, अगर वाई डैश नेगेटिव होगा तो वाई कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग। हम लोग को अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमको चाहिए वाई डैश का साइन चाहिए। व्हाट वी हैव रिक्वायर्ड, द साइन ऑफ वाई डैश। अरे क्लियर है, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, वाई डैश का साइन। यस क्लियर है सारे बच्चों को कि नहीं क्लियर है मेरी बात। क्लियर। अब अगर यहां तक हमारी गाड़ी आ गई तो यहां पे एक नंबर लाइन बनाते हैं, और नंबर लाइन को लिखते हैं साइन ऑफ वाई डैश, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली गोल तो क्या है, वाई डैश का साइन निकालना। क्लियर है कि डाउट है। क्लियर है सर। अब गौर से सुनना, आगे का पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर ना समझ में आए तो बोलना। क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या आया, x इक्वल टू 3 आया। डोमेन क्या थी, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 5 तक। हमको केवल 1 से 5 के बीच में देखना है, हमको उसके बाहर देखना ही नहीं है। क्लियर है। यस सर। यस सर। अब 1 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया, और 2 को कहां डाल, हमको तो साइन किसका चाहिए, वाई डैश का साइन चाहिए ना, तो x इक्वल टू 2 कहां डालेंगे, वाई डैश में डाला। तो वाई डैश में जब आपने यहाँ पे 2 डाला, इस पूरे में वाई डैश में क्या डाला आपने, 2 डाला, तो 2 डाला तो क्या आ रहा है बताओ, 1/1 -1/√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, √3। मतलब ये यस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। तो 1 से यस सर। 1 से 3 के बीच में ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। किसका ग्राफ, वाई इक्वल टू वाई का ग्राफ, वाई का ग्राफ। 3 से 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया, मान लो 4 ले लिया, 4 यहां पे डाल के देखो, 4 डालोगे तो क्या आएगा, 4 - 1 यही आ जाएगा। ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यस सर। तो ग्राफ कैसा हुआ, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो वाई के ग्राफ का आइडिया लगा कि नहीं लगा, वाई के ग्राफ में हो क्या रहा होगा। यस सर। यस सर। तो वाई का ग्राफ एक्चुअली में पहले क्या कर रहा होगा, 1 से लेकर कहां तक, 3 तक इंक्रीज मार रहा होगा, फिर 3 से लेकर 5 तक क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो मिनिमम वैल्यू कहां पे आ सकती है, 1 पे और 5 पे। 1 पे या 5 पे, 1 और पे या 5 मैक्सिमम वैल्यू कहां आ सकती है, 3 पे। 3 पे। तो F1 की वैल्यू निकाल लो। तो आपका सवाल क्या था यार, आपका सवाल था √x - 1
प्लस रूट 5 माइनस एक्स। एक्स इक्वल टू मैंने क्या डाला, 1 डाला, तो क्या आंसर आया 0 प्लस 2। तो मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, या 4 डाला, टू क्या डाला, 5, क्या डाला 5। तो 5 में क्या आ रहा है, 5 में तो ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 0, तो क्या आंसर आया 2। तो कंफर्म टू हो गया मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 5 पर, और मिनिमम वैल्यू है क्या, 2 है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 3 पे आ रही है। 3 माइनस 1 2 और 5 माइनस 3 2, तो क्या आंसर आ गया 2 रूट 2। तो रूट टू रेंज कहाँ से कहाँ तक, टू से टू रूट टू 2 से 2। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं यही बात, यस सर। आया सर। कि डेरिवेट कैसे किया जाता है। अभी 3 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद मैं मीटिंग रीस्टार्ट करूंगा, ठीक है। यस। यस यस सर। है ये टॉपिक, ये लॉजिक पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग, पढ़े हैं। नो सर, वहाँ पे नहीं पढ़ा। नो सर, अभी हम लोग मेरे में नहीं है। तुम कहाँ पढ़ रहा 11th में साधन, शादान तुम कहाँ सर पढ़ रहा है, आपने क्या ही सर? पढ़ाया था। शादान तू कहाँ पढ़ रहा सर है। क्या? वाइब्रेंट। अच्छा वाइब्रेंट में है, अच्छा अच्छा। हम्म। ये लॉजिक सबको पल्ले पड़ा क्या, लॉजिक समझाया यहाँ पर मैंने, कि यस सर। डेरिवेट यस करके भी, यस सर। डेरिवेट करके भी आप निकाल सकते हो रेंज। और आपका एक चैप्टर मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है यहाँ से, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो। यस नोट कर लिया कि नोट कर रहे हैं, सर कर लिए। कर रहे हो कर लो नोट, जिसका हो जाए वो ये वाला सवाल लगाए। सर हाँ बोलो। सर अगर सर मतलब डबल डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमम निकालना ज्यादा इजी होता है कि वैल्यू डाल के ज्यादा इजी हो जाता है। नहीं डबल, मैं आपको डबल डेरिवेटिव केवल पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआईटी में डबल डेरिवेटिव कभी वो यूज ही नहीं करेंगे। ओके सर। साइन कन्वेंशन हमेशा बेहतर रहता है। इसका डोमेन इसका निकालना है रेंज। इसकी डोमेन क्या आई, डोमेन जीरो से सर 0 से 4। 0 से 4 और 4 क्लोज। लॉग माइनस एक्स में इन्फिनिटी एक्स से कैसा होता है पॉजिटिव, आर प्लस, और 16 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स कहां से कहां तक आ गया, -4 से 4। तो कॉमन डोमेन क्या आई, एक्स बिलोंग्स टू कॉमन